Student, myself Prashant Singh, and today we start the class 10th first session of geography, resources and development. In the previous videos we discussed about the definition of resources and the classification of resources and also the resources development. In this video we discuss about the resources planning. ठीक है, क्यों हमको ज़रूरत है भाई, प्लानिंग की क्यों ज़रूरत है, रिसोर्सेज की आवश्यकता क्या है, नेसेसरी क्या है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इसके बारे में हम इस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। पहली चीज़ है कि कोई भी रिसोर्सेज को डेवलप करने के लिए क्या चाहिए, हमको एक प्री प्लान चाहिए, एक पर्टिकुलर प्लान चाहिए। वाई इज़ प्लानिंग इज नेसेसरी, प्लानिंग क्यों नेसेसरी है भाई, ज़रूरी क्यों है, आवश्यकता क्यों है उसकी। तो प्लानिंग इज़ वाइडली एक्सेप्टेड स्ट्रेटजी फॉर जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेज, इट इज़ टेक्निक फॉर द प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। कहने का ये मतलब है कि जो प्लानिंग इसलिए एक्सेप्ट की गई है, इसलिए स्वीकार की गई है कि ताकि हम रिसोर्सेज का विवेकपूर्ण तरीके से इस्तेमाल कर सकें, ठीक है, और उसका यूटिलाइजेशन कर सकें। यही ये चीज़ बताती है क्या, रिसोर्सेज प्लानिंग क्यों एक्सेप्टेड की गई है इसके बारे में, ठीक है। इम्पोर्टेंस क्या है भाई, क्यों प्लानिंग हम करते हैं, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। पहली चीज़ कि इंडिया में क्या है, इनॉमरस डाइवर्सिटी है, लॉट ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज है। कहीं पे बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज है, कहीं पे एकदम रिसोर्सेज नहीं है, वेरी फ्यू रिसोर्सेज। जैसे कि अगर बात करते हैं झारखंड की, स्टेट में झारखंड, छत्तीसगढ़ और एमपी की बात करते हैं तो लॉट ऑफ मिनरल्स आर अवेलेबल, है ना। लेकिन वहाँ पे और भी चीज़ों की शॉर्टेज है, जैसे कि कोस्टल इलाके में जो चीज़ें ज़रूरी हैं, विंड है या फिर टाइडल एनर्जी है, ये सब की क्या है, यहाँ पे शॉर्टेज है, ठीक है। अगर आप अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं, अरुणाचल प्रदेश में क्या है, लॉट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, है ना, लेकिन और भी जो मिनरल्स हैं वो काफ़ी कहाँ हैं, कम है। राजस्थान गुजरात की बात करते हैं तो राजस्थान गुजरात में विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी का बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है और बाकी सारे रिसोर्सेज कम हैं। तो हम ये देखते हैं कि यहाँ पे जो इंडिया में जो रिसोर्सेज का क्या कह सकते हैं, रिसोर्सेज की डाइवर्सिटी है वो काफ़ी डिफरेंट है। यानी कहीं पे बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज हैं और कहीं पे एकदम रिसोर्सेज नहीं है। तो इसके लिए क्या ज़रूरी हो जाता है कि दिस कॉल फॉर द बैलेंस रिसोर्सेज प्लानिंग, ठीक है। हमारे लिए क्या ज़रूरी हो जाता है कि हम रिसोर्सेज का एक प्लान करें जो कि क्या हो, बैलेंस हो, ठीक है। ख़ास तौर पे नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, रीजनल लेवल पे, लोकल लेवल पे हम एक ऐसा प्लान तैयार करें जो कि रिसोर्सेज को बैलेंस करे। यानी कहीं भी एक्यूट शॉर्टेज ना हो, कहीं पे ज़्यादा उसका अधिकता ना हो, ठीक है। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि 3 स्टेजेस रिसोर्सेज प्लान कर सकते हैं। क्या रिसोर्सेज प्लान कर सकते हैं भाई, इन्वॉल्विंग द 3 स्टेजेस। फर्स्ट इज द रिसोर्स का हम आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, उसका इन्वेंशन कर सकते हैं। किसके थ्रू कर सकते हैं भाई, सर्वेइंग, मैपिंग एंड फाइंडिंग क्वालिटी एंड क्वांटिटी। यानी हम उसका आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, आइडेंटिफिकेशन के बाद उसकी इन्वेंशन कर सकते हैं। इन्वेंशन किस तरीके से करेंगे भाई, बाई सर्वे, बाई मैपिंग एंड उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी हमको पता होनी चाहिए, है ना। दूसरी चीज़ इसमें आती है कि प्लानिंग स्ट्रक्चर क्या होगा, ठीक है। यानी जो 3 स्टेजेस हम रिसोर्सेज प्लान कर रहे हैं, तो पहली चीज़ तो आइडेंटिफिकेशन की हो गई कि हम आइडेंटिफिकेशन करेंगे, इन्वेंशन करेंगे और किसके थ्रू करेंगे, सर्वे, मैपिंग, फाइंडिंग क्वालिटी एंड क्वांटिटी। दूसरी चीज़ आती है कि प्लानिंग स्ट्रक्चर क्या हो। प्लानिंग स्ट्रक्चर कैसे हो सकता है, कोई भी चीज़ों को टेक्नोलॉजी हमारे पास डेवलप करने की ज़रूरत है। जैसे कि अगर मान लीजिए हमारे पास रिसोर्सेज हैं, हमने आइडेंटिफिकेशन कर लिया है, इन्वेंशन कर लिया है बाई सर्वेइंग, मैपिंग के थ्रू, और हमारे पास अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी है ही नहीं है, उसको एक्सट्रैक्ट करने की टेक्नोलॉजी है ही नहीं है, स्किल है ही नहीं है, इंस्टीट्यूशंस है ही नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हमारी ज़रूरी हैं। एक प्लानिंग स्ट्रक्चर हो, एक इंफ्रास्ट्रक्चर हो जिसके थ्रू हम उसमें क्या करें, टेक्नोलॉजी को विकसित करें, स्किल को विकसित करें और इंस्टीट्यूशन वगैरह स्थापित करें। उसको मैन्युफैक्चर्ड करने के लिए कुछ इंस्टीट्यूशंस वगैरह स्थापित करें, सेट फॉर इम्प्लीमेंटिंग द प्लान। प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये सारी चीज़ों को कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। यानी टेक्नोलॉजी को भी विकसित करना पड़ेगा, स्किल को भी विकसित करना पड़ेगा और इंस्टीट्यूशंस को भी विकसित करना पड़ेगा। तीसरी चीज इसमें आती है कि रिसोर्सेज डेवलपमेंट प्लान मैच विद द ओवरऑल नेशनल प्लान।
यानी जो हमारा जो डेवलपमेंट प्लान है वो नेशनल प्लान से मैच करना चाहिए। ठीक है, कैसे मैच करेगा भाई? जैसे मान लीजिए कहीं बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज है और रिसोर्सेज की नीड्स तो करीब करीब हर जगह है। जैसे मान लीजिए सोलर एंड विंड एनर्जी है, राजस्थान में बहुत ज़्यादा हो रही है और उसका प्रॉपर यूज़ करने के लिए तमाम तरह के टेक्निक्स हम यूज़ करते हैं। सोलर प्लेट्स वगैरह लगाते हैं, उसको कन्वर्ट इनटू सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, है ना। तो इस तरीके से हम ऐसे प्लान का यूज़ करें, रिसोर्सेज का हम ऐसे यूज़ करें कि उससे ओवरऑल डेवलपमेंट हो इंडिया का। कहने का मतलब है कि ये ज़रूरी नहीं है कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज हैं वहीं पे डेवलपमेंट हो। जहाँ पे कमी है वहाँ पे भी डेवलपमेंट ज़रूरी है। तो रिसोर्सेज का हम इस तरीके से उपयोग करें ताकि इन प्रॉपर वे में हम पूरे ऑल ओवर नेशनल प्लान जो है उसको भी हम डेवलप करें, यानी ओवरऑल कंट्री का डेवलपमेंट हो, है कि नहीं। अब यहाँ पे आगे और जो चीज़ें ज़रूरी हैं वो पहली चीज़ आती है कि इन्वॉल्व द क्वालिटी, अवेलेबिलिटी ही बस इन्वॉल्व नहीं हो सकती, इसमें टेक्नोलॉजी और क्वालिटी ऑफ ह्यूमन बींग्स भी है। यानी सिर्फ अवेलेबल होना ही रिसोर्सेज हमारे पास पर्याप्त नहीं है, बल्कि एप्रोप्रिएट हमारे पास टेक्नोलॉजी भी हो और ह्यूमन बीइंग की क्वालिटी भी हो। अगर ह्यूमन बीइंग की क्वालिटी नहीं होगी, स्किल्ड, नॉन स्किल्ड, एजुकेटेड, नॉन एजुकेटेड, ये जो क्वालिटी है ह्यूमन बीइंग्स की अगर हमारे पास नहीं होगी तो हम टेक्नोलॉजी का अच्छी तरीके से प्रयोग नहीं कर सकते। तो ये ज़रूरी है कि इट डज़ नॉट इन्वॉल्व द अवेलेबिलिटी, बस आल्सो यूज द टेक्नोलॉजी एंड क्वालिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, है ना। अब अगर ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो वेयर इज द रिसोर्सेज इज in the proper manner, then these are called the backward region। जहाँ पे रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं वो इलाके क्या हैं, बैकवर्ड हैं, और जहाँ पुअर रिसोर्सेज हैं वो इलाके बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हैं या इकोनॉमिकली डेवलप्ड उनको कह सकते हैं आप, है ना। तो हमारे लिए क्या ज़रूरी है कि एक रिसोर्सेज वाइटल तो ही हैं भाई, डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी हैं, महत्वपूर्ण हैं, और जाहिर सी बात है कि उसका कंजप्शन हो रहा है बहुत ज़्यादा, यानी रैशनल कंजप्शन हो रहा है, उसका ओवर यूटिलाइजेशन हो रहा है, और इसकी वजह से तमाम तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। सोशल इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो रही है, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम भी क्रिएट हो रही है, और इसकी वजह से जाहिर सी बात है कि रिसोर्सेज का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। इससे ओवरकम करने के लिए क्या ज़रूरी है कि रिसोर्सेज का कंजर्वेशन भी ज़रूरी है, यानी रिसोर्सेज को कंजर्व किया जाए भाई, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर द कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, है ना। अब रिसोर्सेज कंजर्वेशन के लिए एक हम लोग के लीडर थे गांधी जी ने एक स्टेटमेंट दिया था कि देयर आर इनफ फॉर एवरीबॉडी नीड्स एंड नॉट फॉर एनीबॉडी ग्रीड। उनका कहने का मतलब ये था कि हमारे पास रिसोर्सेज इतने पर्याप्त मात्रा में हैं कि वो सभी के ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं, ठीक है, फॉर नॉट एनीबॉडी ग्रीड, किसी के लालच के लिए नहीं। यानी सेल्फिश पर्सन जो है वो एक्सप्लॉइट करके अगर रिसोर्सेज का बहुत ज़्यादा इकट्ठा कर ले रहा है तो वो सही नहीं है। हम रिसोर्सेज का इस तरीके से इस्तेमाल करें, हमारी आवश्यकता के अनुसार हम उस रिसोर्सेज का इस्तेमाल करें ताकि वो लंबे समय तक चलेगा। अगर ग्रीड पर्पस से हम करेंगे तो वो रिसोर्सेज क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। तो उनका कहने का मतलब यही था कि देयर आर इनफ फॉर एवरीबॉडी नीड्स, रिसोर्सेज आर इनफ फॉर एवरीबॉडी नीड्स एंड नॉट फॉर एनीबॉडी ग्रीड। अगेन उनका एक ओपिनियन और भी था कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी एज द रूट ऑफ कॉज फॉर द रिसोर्स डिप्लीशन एट द ग्लोबल लेवल। उनका कहने का मतलब ये था कि जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी हम अपना रहे हैं, जो तमाम तरह के लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हम यूज़ कर रहे हैं फॉर द रिसोर्सेज डेवलपमेंट के लिए, वो क्या है कि ये रूट है डिप्लीशन का, है ना। यानी जो रिसोर्सेज डिप्लीशन हो रहा है उसका मेन रीज़न क्या है कि हम अधिक से अधिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके क्या कर रहे हैं, रिसोर्सेज का डेवलपमेंट कर रहे हैं और उसका यूटिलाइजेशन अच्छी तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। तो कहने का मतलब यही हुआ कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी एज अ रूट ऑफ कॉज फॉर रिसोर्सेज डिप्लीशन एट द ग्लोबल लेवल।
ये जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी हम यूज़ कर रहे हैं वो एक तरह से डिप्लीशन ऑफ ग्लोबल लेवल पे जो रिसोर्सेज ख़त्म हो रही हैं, उनका एक मेन रीज़न ये भी है कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ जो हम प्रॉपर मैनर में कर रहे हैं वो एक तरह का क्या कह सकते हैं सही नहीं है। ठीक है, हम टेक्नोलॉजी का प्रयोग उस रूप में कर सकते हैं ताकि एक लिमिटेड वे में कर सकते हैं, ताकि जितनी हमारी आवश्यकता हो उतना हम मैन्युफैक्चर कर लिए एक्सेस ना करें, है ना। अगेन ही उनका ओपिनियन था कि ही वॉज अगेंस्ट मास प्रोडक्शन, वांटेड टू रिप्लेस इट विद द प्रोडक्शन बाय मासेस। उनका ये कहना था कि हम मास प्रोडक्शन नहीं कर सकते, है ना। अगर हम मास प्रोडक्शन कर लेंगे तो हमारे पास रिसोर्सेज की क्या कह सकते हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में हो जाएगी। तो हम क्या कह सकते हैं कि वांटेड टू रिप्लेस इट विद द प्रोडक्शन बाय मासेज, जिसकी जितनी आवश्यकता है उसके अकॉर्डिंगली हम प्रोडक्शन करें। जैसे हमारी आवश्यकता अगर कुछ चीज़ों की है तो हम कुछ चीज़ें ही मैन्युफैक्चर करें, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को मैन्युफैक्चर करके हम क्या करेंगे भाई। तो उनका ये कहने का मतलब था कि ही वॉज अगेंस्ट मास प्रोडक्शन। मास प्रोडक्शन के वो विरोधी थे, ज़्यादा से ज़्यादा बड़े पैमाने पे वो प्रोडक्शन नहीं करना चाहते थे। वो ये कहते थे कि नीड ऑफ क्या कहते थे, टू द रिप्लेस इट विद द प्रोडक्शन बाय मासेस, यानी जितनी हमारी आवश्यकता है उसके अकॉर्डिंगली हम क्या करें, प्रोडक्शन करें। ठीक है, और इस तरीके से अगर हम यूज़ करेंगे रिसोर्सेज का तो एक लंबे समय तक रिसोर्सेज हमारे पास रहेगा, हम उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। दैट इज़ इनफ। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर अगले टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे।